तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो बेसिकली जो मेन टॉपिक पे बात करा था उनमें से पहला मेन टॉपिक था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड सेकंड था फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम और थर्ड जो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन। तो कोशिश करते हैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करें ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास मिलता है तो आप इसका यूज कर सकें। तो बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले आपने पहचानना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। क्वेश्चन लिया मैंने, ये मुझे गिवन है यदि लाप्लास इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, यदि मेरे पास गिवन हो 1/s इंटू एस प्लस बीटा और मुझे फाइंड करना है लिमिट लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी कैपिटल एफ ब्रैकेट के अंदर टी, ये मुझे फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम अगर आपने सही से देखा होगा, उसमें देखा होगा जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात करते तो टी की लिमिट टी टेंड्स टू 0 होता है जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए, और जब आप फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम की बात करते तो उसमें टी होता है टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी इस लिमिट से आपको ये पता लग गया कि जो गिवन आपके पास प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम से ही सॉल्व हो पाएगा। तो अगर मुझे फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम का स्टेटमेंट यदि याद हो तो मैं विद इन अ सेकंड या इजीली इसका क्या कर सकता हूँ, सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो हम जानते हैं यहाँ पे ये कैपिटल ना हो के स्मॉल एफ एफ है, स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ टी। हम इजीली जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी इक्वल टू फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम से लिमिट एस टेंड्स टू 0 ब्रैकेट के अंदर एस और एफ ब्रैकेट के अंदर सॉरी लाप्लास यहाँ पे आता है, आ जाएगा आपका स्मॉल एफ टी, या इसी को लिखा जाता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस कैपिटल एस स्मॉल, ये लिखा जाता है। तो एक्चुअल में ये इक्वल टू गिवन ही है आपका, मैं दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंटेट करता हूँ कैपिटल एस। तो जैसी मुझे निकालना तो ये इसकी वैल्यू है, अगर मैं इसे कैपिटल एस करूं या स्मॉल एफ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बेसिकली मैंने इसे स्मॉल एफ ही कहता हूं मैं। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंटेट कर दिया। अब मुझे ये वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू ये ऑलरेडी गिवन है, इस इक्वेशन नंबर 1 देना, इसमें पुट करना। तो बेसिकली आप इसकी लिमिट बहुत इजीली एस टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू एस इंटू 1/s इंटू एस प्लस बीटा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 1/s प्लस बीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस टेंड्स टू 0 करने पे इसकी वैल्यू आएगी 1/बीटा। अगर आपके पास ऐसे ही फंक्शन गिवन होता और ये फंक्शन इस टाइप से होता 1/s² इंटू एस प्लस बीटा, इस कंडीशन में इसकी लिमिट कितनी आती, इनफिनिटी। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं, आप देखना चेक करना जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा एस इंटू एस प्लस बीटा। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन हम कहते हैं कि ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी एस ऑलवेज कैसा होता है हमें पता है, एस इज ग्रेटर देन 0 मान के चलते हैं। एस टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि 0 टेंडिंग टू 0 होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है अगर इस टाइप। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा फंक्शन गिवन है, कौन सा रूल। हो सकता है यहीं पे आपके पास जो आपके 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लिमिट लगाने के बाद 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो यूज है। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है तो 0/0 फॉर्म बन जाए। हो सकता है यहीं पे आपको सपोज ये गिवन हो, क्या गिवन हो, मैं इसी क्वेश्चन को रिराइट करके सपोज ये गिवन हो
आई होप कि आपने लिख लिया होगा। सपोज आपको गिवन है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं। एफएस की वैल्यू आपको गिवन है, सपोज साइन एस साइन एस साइन एस अपॉन एस स्क्वायर गिवन है, सपोज दैट, और लिखा है एस इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहाँ एस जीरो होगा तो ये डिफाइन है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, लिमिट लिमिट टी टेस्ट टू इन्फिनिटी एफ टी की वैल्यू बताइए क्या हो। तो हम जानते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस होता है। हम यहाँ से कह सकते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो एस, और एफ एस की वैल्यू है साइन एस अपॉन एस स्क्वायर। एक ऐसे एस कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, और ये बन जाएगा आपका साइन एस अपॉन एस, और साइन एस अपॉन एस की वैल्यू होती है 1। अगर आपने पढ़ा हो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर नहीं भी आता है तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं एल हॉपिटल हॉपिटल रूल, अगर आपने पढ़ा है तो इसकी हेल्प से भी आप इसकी इजीली क्या कर सकते हैं, वैल्यू। सिमिलरली आपके पास यही क्वेश्चन फाइनल वैल्यू के लिए पूछा जाता, तो फाइनल सॉरी इनिशियल वैल्यू के लिए पूछा जाता, और वो कहता कि फाइंड करके दिखाए मुझे, फाइंड लिमिट एस टेस्ट टू एस टेस्ट टू टी टेस्ट टू जीरो एफ टी की वैल्यू। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेस्ट टू इन्फिनिटी और एस कैपिटल एफ एस। तो इस कंडीशन में लिमिट एस टेंस टू जीरो और एस की वैल्यू ऐसी रहेगा, और एफ एस की वैल्यू अगर मैं यही पुट कर दूं, यही पुट कर दूं यहाँ पे, यही पुट कर दूं यहाँ पे इसके साथ साइन एस अपॉन एस स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ पे जब ये कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनाएगा, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी और साइन एस अपॉन एस। अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल लगाने से क्या होता है, एबव फंक्शन का डिफरेंशिएट सेपरेट एस के रिस्पेक्ट में, और लोअर फंक्शन का सेपरेट डिफरेंशिएट। तो जब आप इसे करोगे तो क्या आएगा, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एस होगा, और एस का डिफरेंशिएशन 1। अगेन इस पे लिमिट लगाओगे तो कॉस इन्फिनिटी, आई थिंक इन्फिनिटी ही होता है, ये आप चेक कर लेना, इन्फिनिटी ही होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो इस कंडीशन में इसी फंक्शन का इनिशियल पॉइंट पे इसकी वैल्यू, जब मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किया तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी आया। जब मैंने फाइनल वैल्यू फाइनल पॉइंट पे चेक करा तो यहाँ पे इसी फंक्शन की वैल्यू 1 आई। तो इसी टाइप से आपको इजीली समझना है कि कब फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम लगेगा, कब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आप अपने क्वेश्चन में डराइव कर सकते हैं या एराइज करके लिख सकते हैं। तो बहुत से आसान से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन करता हूँ जो आपके आज के नए टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड। तो बेसिकली मैं एक आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ, वैसे तो आप सभी को पहले से आता है, फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे नहीं आता है और मैं उसके अकॉर्डिंग आपके सामने ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। सपोज मुझे एफ टी गिवन है, और गिवन है टी स्क्वायर e की पावर टी 4t, और आपसे पूछा है सिंपली एफ टी निकालो, सॉरी एफ एस निकालो, एफ सॉरी जस्ट वेट, आपसे पूछा है क्या क्या निकाल के दिखाओ, एफ एस निकाल के दिखाओ। तो हम जानते हैं कि इस टाइप के फंक्शन को मैंने कहा था इसको एफ मानो, इसको जी मानो, इसको 4t ना हो के यहाँ पे है साइन, सॉरी प्लीज, एच की वैल्यू है साइन 4t, यानी एफ बराबर सपोज आपके पास टी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, जी बराबर e की पावर टी, एंड एच बराबर आपके पास जो आया साइन 4t। अब आपको मैंने सिखाया था जो सबसे लास्ट वाला फंक्शन है एच, उसको मान दो, उसको क्या मान दो, साइन 4t, और इस एच का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन
निकाल दो। यानी h जो फंक्शन ऑफ t है, तो जैसे आप इसका, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे 4t, और जैसे ही आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन निकलता है 4/s² प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16। अगेन आपने क्या करना है, इस hx के साथ g को लेना है, gt को। तो आपका जो नया फंक्शन आएगा वो एक्चुअल में क्या आएगा, e की पावर t और साइन 4। अब जैसे ही मैं इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ht और gt। और जैसे मैं इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो हमने पढ़ा था एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर 18 तो साइन bt कह लो। तो इसका जो फॉर्मूला होता था बहुत आसान सा फॉर्मूला होता था, आपको कुछ नहीं करना होता था। ऐसी कंडीशन में इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट s इक्वल टू s माइनस a। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a होता तो a की वैल्यू यहाँ पे अभी है 1 पुट करेंगे तो ये रिप्लेस करेंगे हम इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट अब जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू इसकी मिलेगी h t gt, और इसकी वैल्यू मिलेगी 4/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16। अगेन अब मेरा फाइनल फंक्शन बचा है, तो इस फाइनल फंक्शन को समझने के लिए हम करते हैं, यहाँ पे हम अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अब कंप्लीट फंक्शन का निकालना है टी स्क्वायर, और इसे मैं सपोज दे देता हूँ जी टी फंक्शन, जी ना देके मैं इसे दे देता हूँ यू टी फंक्शन। तो जब आपके पास ये फंक्शन गिवन होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/2 डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर इंटू एफ एस, ये होता है इसकी वैल्यू। अब यूटी की जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है वो ये निकाला है, तो बेसिकली इस फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव। तो -1/2 का मतलब हो गया आपका, ये मेरा यूटी फंक्शन है। तो जब हम इसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का, तो क्या होगा 1 क्योंकि स्क्वायर है, और डी बाई डी यूटी फंक्शन वैसे ये है e की पावर टी 4 sin t, बट बेसिकली जब हम इसे सॉल्व करते हैं और जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे हम इस फंक्शन का करेंगे 2 टाइम डेरिवेटिव एफ एस, सॉरी ये एफ एस है, ये एफ एस का काम करेगा और यूटी का काम ये वाला फंक्शन करेगा आपका यूटी, यानी इसका 2 टाइम डेरिवेटिव। सॉरी यहाँ एस स्क्वायर है और यहाँ मैं क्लोज ब्रैकेट में लिख देता हूँ होल ब्रैकेट 4/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब आपको इसका 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, तो 2 टाइम डेरिवेटिव करने का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स इंटू 4/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16। अगेन आप अंदर वाले का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे आपको विद इन ए सेकेंड इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको विद इन ए सेकेंड इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि क्या होगा। तो सपोज ये पूरा, क्योंकि ये कांस्टेंट है एस है, तो एस का जब आप क्या करोगे, एक बार क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे, या इसे ओपन कर दो या जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग। इसे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो डी बाई डी एस, और इसे सॉल्व करूंगा मैं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4 तो कांस्टेंट है, इसको लिखूंगा नीचे s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16 का पूरे का होल स्क्वायर, और फिर डी बाई डी एस ऑफ s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16 का डिफ्रेंशिएट, और
बाहर से क्लोज ब्रैकेट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे डी बाई डी एस, तो ये क्या आएगा 4, और इसका करोगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर s माइनस 1 और डिवाइडेड बाई सेम s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16 और इसका होल ब्रैकेट। आई होप इसका आंसर ये आएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगेन इसका एक बार डेरिवेटिव आपने करना है। जब आप इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं डायरेक्टली इसका एक बार और डेरिवेटिव करना आप प्लीज, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका डेरिवेटिव कर लोगे। जैसे आप इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा मैं उसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। आसान है, एक बार और डेरिवेटिव करना है। अब 2 फंक्शन बन गए हैं, तो थोड़ा सा जब सॉल्यूशन करने की बारी आएगी तो थोड़ा लेंथ होगा, बट इजीली आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन आएगा तो इसमें जब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स का किया जाता है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो इसका किया जाता है जी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स जी एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका आंसर बता सकते हैं, और मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ आपके लिए। तो इसका आंसर बेसिकली आपके पास जो आएगा वो आएगा 8 ब्रैकेट के अंदर 3 एस स्क्वायर माइनस 6 एस माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 16 का क्यूब। यानी एक टर्म ऐसी इसके ऊपर बन रही थी होगी, उससे कैंसिल आउट हो गया, अदरवाइज इसकी पावर 4 हो जाती। क्यों? स्क्वायर का फिर स्क्वायर होता था 4 होता, यानी ऐसे कुछ एक टर्म बन रहा होगा जिससे कैंसिल आउट होके आपका सिंप्लीफाई तो करके 16 है कि 17? 16 जस्ट 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 सॉरी 17 आएगा यहाँ पे। इसे ओपन करोगे, बट एक्चुअल में मैंने इसे यही रखा है s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16। मैं ये देख रहा था यहाँ पे, तो ये अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो या तो ये रखो या रखो, दोनों सेम ही होगा। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप कर लोगे। अगेन अब मेरा जो नया टॉपिक है आज का, अगेन तो बेसिकली मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ। नया टॉपिक है मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बाई टी एफ टी, यानी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, और इसे कहते हैं डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी। तो हमने मल्टीप्लाई बाय टी पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, डिफरेंशिएट पढ़ा। अब टी का जब डिवाइड करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमें पता है, मैंने ऑलरेडी कहा था, ग्राफ द्वारा भी बनाया था जब मैंने इनिशियल और फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम कहा था। तो ये कोई ग्राफ होगा, तो आपको दिख रहा है कि बेसिकली जो ये फंक्शन है अभी कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपके पास गिवन हो और आपसे पूछा जाए एफ टी, आपको पता है कि ये कोई फंक्शन होगा लेट, और टी ग्रेटर देन होना चाहिए, कोई भी फंक्शन हो सकता है ये। तो मुझे ऑलरेडी गिवन होगा एंड गिवन होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बराबर एफ एल। ये क्यों होगा? क्योंकि डेफिनेशन ही है, ये तो डेफिनेशन है। तो इसके बाद जब मुझे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा, किसका, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बाई टी और एफ टी। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो बेसिकली आता है आपका इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। तो बहुत अच्छे से देखना इसे, यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी तक इससे पहले भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे, और यहाँ पे क्या डिफरेंट है। यहाँ जब 1 बाई टी एफ टी है तो इसका इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी हो रहा,
पर अंदर कौन सा फंक्शन है, fs फंक्शन है हमारा, ना कि ft। तो यानी यहाँ डबल इंटीग्रल आएगा। जब fs की वैल्यू भी आप पुट करोगे यहाँ से fs की वैल्यू, तो हो सकता है यहाँ डबल इंटीग्रल आ जाए। तो ये आपको देखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में डबल इंटीग्रल आएगा तो आपको थोड़ा सा मैं पहले आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की लिमिट पढ़ के रखना है। हो सकता है कि यहाँ पे इनका यूज हो किसी क्वेश्चन में, क्योंकि अगला आगे जो क्वेश्चन होंगे वो डबल ट्रिपल, क्योंकि बेसिकली ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए लाया गया है, इससे जितने भी आपने पीछे पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा है या अभी आपने पीडी पढ़ी है, वो सारे क्वेश्चन आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब बेसिकली मैंने कहा भी था कि ये एप्लीकेशन ही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, या जो भी और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। तो मैं इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं इसके प्रूफ पे जाऊंगा तो 4 लाइन का प्रूफ है, तो हम इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम समझ पाए इस चीज को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए। तो एग्जांपल है कि मुझे फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t डिवाइडेड बाय t। इसका मुझे क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करना है। तो हम जानते हैं ये gt बाई टी टाइप का फंक्शन है। अगर मैं ft को बोलूं, टोटल ft ये है और मुझे ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखिए इसको प्रोसेस को कैसे करते हैं। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप साइन फंक्शन को लेते हैं। तो आप gt बराबर लेते हैं साइन 2t फंक्शन को, और पहले इस gt फंक्शन का क्या निकाल देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और हम जानते हैं इसका डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है, 2/s² प्लस 4। जैसे आपका ये निकलेगा, अब होल का निकालने के लिए अब क्या करोगे, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या करोगे, gt बाई टी या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t डिवाइडेड बाई टी। तो ये इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन इसके बराबर, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और fs इंटू ds। अब fs की वैल्यू कौन सी होती है, तो fs की वैल्यू होती है ये। आपको बहुत अच्छे से देखना है कि fs कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इसमें fs का ही रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो fs कैसे निकालना है ये आपको आना चाहिए। जैसे आप fs निकाल लोगे, आप विद इन अ सेकेंड इसका सॉल्यूशन बता सकते हो। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा बेसिकली इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, कितना आ रहा था हमारा, 2/s² 2/s² प्लस 4ds। और जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या। 2 कॉमन लिया और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2, और ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ मैं tan इनवर्स x बाई a होता है। तो a की जगह 2 है, a की जगह कितना है, 2 है। अब देखो हमारी हैबिट इतनी ज्यादा x में हो जाती है कि हम अदर वेरिएबल को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे s होना चाहिए ना कि x। तो 0 टू इन्फिनिटी, जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आप जानते हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan 0, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है। और tan इनवर्स सॉरी कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया है। हाँ, यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल π/2 आएगा इसका आंसर। बट मुझे लगता है कि स्टेटमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, इसे फिगर आउट करने के लिए ओके, जो यहाँ पे देखिए प्लीज, यहाँ पे मैंने 0 लिया है, बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पे 0 की जगह s है। यहाँ पे 0 की जगह जब s होगा तो यहाँ इसकी लिमिट कितनी आएगी 0 की जगह,
मैं दूसरे कलर से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 0 की जगह s पुट करना है, ये 0 नहीं है। तो यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स s की जगह s बाई a ही रहेगा, लोअर लिमिट s है। तो आई होप कि आपको समझ में, a की जगह है 2, सॉरी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, अब आप कोशिश करना, ये मैंने वैसे कर दिया है पर फिर भी आपको दे रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, आपको एफ टी गिवन है, एफ टी की वैल्यू गिवन है 0 से लेकर t और साइन AT बाई टी इंटू डी टी। इसका आपने निकालना है LFT। और ये कल हमने लास्ट वाला टॉपिक यही पढ़ा था। आई होप कि आप एक बार इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकोगे। अदरवाइज एक बार मैं ही कर देता हूँ, आप कहाँ ढूंढते रहोगे। इसे भी कैसे करना है, पहले आप FT ये गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये वाला फंक्शन है, सपोज हम इसे GT नाम दे देते हैं, जस्ट वेट। तो हम GT बराबर सबसे पहले फंक्शन लेते हैं साइन AT, साइन AT, और जैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं GT का, इसका a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है। अगेन हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन AT बाई टी का कितना होता है, अभी हमने निकाल के रखा था। तो आई होप कि आपको याद होगा, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले हमने इसका क्या करा था, आंसर निकाला था अभी जस्ट। तो यानी हमें पता है, मैं कर देता हूँ, s से इन्फिनिटी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। तो जब इसे सॉल्व कर रहे थे तो ये बेसिकली आएगा आपका पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स s बाई 2। अब एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 ना लेके यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, कॉस इनवर्स थीटा प्लस टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, टेन इनवर्स थीटा को अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये कॉट इनवर्स थीटा बन जाएगा। अभी थीटा की जगह पे एक्चुअल में s बाई 2 है, तो इस पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स s बाई 2 ना हो कि प्लीज, अगेन यहाँ पे a है, मैं 2 इसलिए कह रहा था, इससे पिछले a की वैल्यू कितना था 2, तो यहाँ पे a है अभी। तो आप प्लीज इसे सही करके इसे फिर से लिख रहा हूँ मैं, कॉट इनवर्स s बाई टी। तो बेसिकली ये इसका निकला, बट मुझे इसका थोड़ा निकालना है, मुझे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है वो किसका निकालना है, इस होल का। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन AT डिवाइडेड बाई टी dt का कितना हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर आपको अगर याद हो कितना लिखाया था मैंने, 1 बाई s इंटू एफ एस, यही तो लिखाया था। और 1 बाई एस तो अपनी जगह रहेगा, एफ एस की वैल्यू ये होगी, ये एफ एस की वैल्यू ये होगी। तो इसका आंसर आ गया कॉट इनवर्स s बाई टी। तो आपको ये याद रखना, इससे पीछे ही मैंने एफ एस कैसे निकाला था वो बताया था, और यहाँ भी मैंने एफ एस बता दिया। इससे पीछे ये था एफ एस, अगर आप सॉल्व कर रहे थे तो उस कंडीशन में एफ एस ये था, इस कंडीशन में एफ एस की वैल्यू ये होती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क की तरह गिवन है, और आई होप कि इसे कर पाओगे आप। एफ टी बराबर गिवन है cos AT माइनस cos BT डिवाइडेड बाई टी। एक क्वेश्चन ये गिवन है, एक और क्वेश्चन एफ टी की वैल्यू गिवन है, ये पहला, और दूसरा गिवन है e की पावर AT माइनस
cos bt डिवाइडेड बाई t, ये गिवन है। और एक और गिवन है 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है। और कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरर फंक्शन और साथ में पढ़ेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन। तो कल हम ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप इन सारे क्वेश्चनों को करोगे, बहुत आसान है और बहुत इजीली आप इन्हें कर सकते हो।